देखो इसमें जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन फॉर्म में है, ये रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है आराम से डबल बॉन्ड है ना, तो ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, इसलिए इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और इसमें इन दोनों में ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, ये फ्री फॉर्म में है, इसलिए आराम से निकलेगा। इस प्रकार ये वैल्यू तुम्हारी बनेगी। ओके गाइस, अगेन हम लोग चलते थोड़ा सा आगे। अगला क्वेश्चन है, देखो ओके गाइज, डिफाइन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स गिवन हैं उनके लिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिफाइन करना है। तो फर्स्ट आप हाल बताइए, यहाँ पर भी अमाइंस, ए बी अमाइंस, ए बी अमाइंस, ए बी अमाइंस। ठीक है, अमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस किस में सबसे ज़्यादा है? इसमें है, तो सबसे बाद में ये आएगा। सबसे कम किस में रेजोनेंस है? इसमें है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमाइंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे नो रेजोनेंस, क्या आ जाएगा? नो रेजोनेंस। यहाँ पे मैक्सिमम रेजोनेंस और बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। ओके, इसलिए वैल्यू क्या रहेगी? सबसे नंबर एक पे ये रहेगा, 2 3 4। अगेन इसमें देखो, इसमें इन दोनों में बताइए, इसको नंबर ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी, अगेन डी, क्या आएगा आंसर? देखो यहाँ पे रेजोनेंस किसमें नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, नंबर एक पे आएगा, तो ए नंबर एक पे आ जाएगा। तो नो रेजोनेंस लिखना पड़ेगा, नो रेजोनेंस। ओके, नो रेजोनेंस आ जाएगा ना। अगेन दिस विल अप्लाई, अब इसके लिए ये क्या अप्लाई करेगा बताइए? ये प्लस एम लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, प्लस एम लगाएगा ना, यहाँ पे रिंग है तो प्लस एम लगाएगा। ये क्या लगाएगा बताइए? किसी भी कंडीशन में क्या लगाएगा? याद है ना, हमेशा ये प्लस आई लगाएगा। CH3 कहीं भी मिल जाए प्लस आई लगाएगा। समटाइम्स ये हाइपर कॉन्जुगेशन में प्लस H लगाएगा, लेकिन यहाँ नहीं लगाएगा। अगेन दिस विल, बताइए क्या लगाएगा? प्लस M। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बताइए। बताओगे? बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर मेंटेन कराओ, A D B देन C। ओके, नोट डाउन कर लो। देखो घर में पढ़ाई करो तुम लोग, ठीक है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी समझ में आ रहा, इसको नियम पढ़ो, रूल्स पढ़ो। तुमको हमने एक एलन का भी भेजा है मॉड्यूल, ठीक है? उसमें भी सब कुछ दिया गया है, ठीक है? अच्छे से उसको पढ़ो, रीड करो, यहाँ समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो, छोटे छोटे प्रॉब्लम देखो, तब कहीं समझ में आएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है? फिजिकल मतलब केमिस्ट्री है ये, ठीक है? उतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का होता है, उतना इजीली वे में आप लोग समझ जाएंगे, सभी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे ना, तो वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, भीड़ नहीं बढ़ाना है, तो क्वालिफिकेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिजर्व फॉर दैट डिग्री। तो डिग्री को डिजर्व करने के लिए तुम्हें नॉलेज इज मस्ट, फर्स्ट पॉइंट। देखो नया टॉपिक,
एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी। दिस टॉपिक वाज गिवन बाय द हकल। एक साइंटिस्ट थे, हकलाते थे, इसलिए उनका नाम हक्कल रखा गया। हकल रूल इन्होंने दिया था एरोमेटिक के लिए, आगे डिफाइन करेंगे। हक्कल समझ रहे हो ना, हकलाते थे। सो गाइस, एरोमेटिसिटी जो होती है 3 टाइप से डिवाइड होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। क्या होना चाहिए? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, पहला पॉइंट, ठीक है। ओके। सेकंड क्या होना चाहिए? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। सेकंड कंडीशन फॉर एरोमेटिक क्या होना चाहिए? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए। अगेन देखो, थर्ड है कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस ओवर इंटायर रिंग। पूरे रिंग के ऊपर क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। इसका ही बचा हुआ है। अब देखो, अच्छा एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक समझ लो, इसके बाद में समझाते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है। जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। पहला पॉइंट यही है, ठीक है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ठीक है। प्लेनर होना चाहिए, सिमिलर कंडीशन है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस ओवर इंटायर रिंग, ठीक है। जो साइकिल रहेगा उस पे, पूरे साइकिल पे क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। अब ये दोनों सारी सिमिलर कंडीशन है। अब जो कंडीशन आएगी थोड़ा डिफरेंट कंडीशन आएगी। ओके गाइज, ये तीनों नोट डाउन कर लो। ऊपर एक लिख रहे हैं और सर, इसका एक ऊपर देखो, फोर्थ कंडीशन देख लो, ठीक है। इसको नोट करने के बाद ऊपर नोट करना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कंपाउंड फॉलो हकल रूल। हकल रूल होता क्या? देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। n विल बी, बताइए, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो जो n लिखा है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। अगेन यहाँ पे थोड़ा हकल रूल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी है एंटी एरोमेटिक रिस्पेक्ट में है कंपाउंड फॉलो हकल रूल। हकल रूल इन्होंने बताया था ना कि 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया था 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन।
इन कॉन्जुगेशन, ओके, n becomes 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये कंडीशन है एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की। अब आती है नॉन एरोमेटिक का। जो कंडीशन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में फॉलो नहीं होगा, दिस विल बिकम नॉन एरोमेटिक। इसको ध्यान में रखो। लिख लो, इफ all given 4 condition not follow compound, then compound will be क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक में कंपाउंड काउंटिंग होगी। ठीक है, तो ये था कंडीशन। फिर समझते थोड़ा एरोमेटिक क्या होते हैं। सच कंपाउंड मस्ट हैव साइक्लिक, पहला पॉइंट साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, रेजोनेंस पूरी साइकिल पे होना चाहिए, इंटायर रिंग पे। और फॉलो द 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन रूल। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 0 से स्टार्टिंग रहेगा। अगेन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तीनों कंडीशन सेम है, बस हकल रूल चेंज रहेगा। यहाँ पे क्या, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस ओवर द इंटायर रिंग। बट इन केस ऑफ हकल रूल 4n equal to pi electron in conjugation, n becomes 0 1 2 3 4 5 etc. So guys, there will be difference in aromatic and anti-aromatic on the behalf of the Huckel rule. Here we find the 4n+2 equal to pi electron, but in case there will be 4n equal to pi electron. So make the difference and make the life happy. And remaining, if all the given condition of aromatic and anti-aromatic non followed by the compound, then compound will consider in the non-aromatic. ओके, इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हैविंग मोर स्टेबिलिटी देन नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तो इसका याद रखना ANAA, कैसे याद रखना, तो ट्रिक याद कर लो इसकी, ANA²। ठीक है, ANA² इसकी ट्रिक है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे A और A आएगा तो A² हमने कर दिया। इसको तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा। अगेन डिफाइन द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड मतलब एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड, तो पहली कंडीशन क्या होती है, साइक्लिक होना चाहिए। ये तुम्हारा साइक्लिक है, दिस कंपाउंड इज साइक्लिक। ओके, सेकंड अब बताइए, साइक्लिक इज प्लेनर है, प्लेनर भी है, अरे प्लेन भी है ना, प्लेनर भी है। अगेन रेजोनेंस चेक करेंगे, रेजोनेंस इंटायर रिंग पे होना चाहिए। रेजोनेंस है, रेजोनेंस नॉट। जब रेजोनेंस नहीं है तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इस कंपाउंड का करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक में काउंटिंग में आएगा। अगेन इसको देखते हैं हम लोग, बताइए साइक्लिक है, हाँ या ना जवाब दो। साइक्लिक है, यस।
अगेन प्लेनर है, ओके प्लेन में है ना। अगेन रेजोनेंस है, रेजोनेंस इसमें भी नहीं है, क्या हो जाएगा, ये भी नॉन एरोमेटिक में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, नॉन एरोमेटिक में, क्योंकि ये तुम्हारा साइक्लिक है, प्लेनर है, ये नहीं है, ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। अगेन देखो यहां पे देखो, पहला पॉइंट साइक्लिक है, यस, प्लेनर, यस, रेजोनेंस, इस बार बताइए रेजोनेंस है कि नहीं है, ये प्लस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस क्या है, इस बार रेजोनेंस है। जब रेजोनेंस इंटायर रिंग पे है ना, अरे ये प्लस इधर आएगा, ठीक है, प्लस मान लीजिए कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तीन है प्लस यहाँ आएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, तीन जगह तीन आर एस बनेंगे इसके आर एस बना देंगे आप। चलिए बना रहे हैं, पहले इसको देख लो। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन की वैल्यू रखो 4 इंटू एन, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, पाई बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 4n प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, फोर एन प्लस 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 4n प्लस 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, अरे 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताइए। इसको ऐसे याद रखो, देखो यहाँ पे इसको ऐसे बना लो, समझ लो, देखो इफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, क्यों, ये कैसे आएगा, तो 4n प्लस 2 वैल्यू रखो, n की वैल्यू 1 2 0 1 2 3 4 रख दो, तो पहली आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 0 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, दूसरा आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 1 रखा 2, इसके बाद यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा आता है तो क्या होगा, अगर इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एरोमेटिक होगा। अब बताइए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसका नेचर कैसा आएगा, एरोमेटिक आएगा, ओके गाइस। सो गाइस लास्ट देखो कंप्लीट हो गया, ये बचा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखो ये कॉन्जुगेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट तो साइक्लिक है,
साइक्लिक है। अगेन देखो ये तुम्हारा प्लेनर है, प्लेनर भी है। अब पता है रेजोनेंस है, रेजोनेंस भी है। ठीक है, अब देखो हकल रूल लगाएंगे। यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये देखो बेटा एक कॉन्जुगेशन थोड़ा समझना इसको। इसके आरएस कितने बनेंगे, देखो कैसे बनेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर क्या आता है बताइए, एरोमेटिक आता है कि एंटी एरोमेटिक आता है। हमने बताया था ना कि फॉर एंटी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कितना होना चाहिए बताइए, 4n पाई बताया था। इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कितना होना चाहिए, 4 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 4 के बाद 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बनेगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा और 12 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा। वही अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 के बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक। नहीं एरोमेटिक बनेगा। तो यहाँ पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, मिला के यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंटिंग में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस साइन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा ना, प्लस साइन मतलब नो इलेक्ट्रॉन, माइनस साइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका, एक डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका 2 पाई इसका 2 पाई मिला के 4 हो गया, तो इसका आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। हेंस यूएलबी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन या 12 पाई इलेक्ट्रॉन आने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक में काउंटिंग होगा। ओके, वेल डन। अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन। देखो, डिफाइन टाइप्स ऑफ कंपाउंड, उनको टाइप्स ऑफ कंपाउंड यहाँ पे डिफाइन करना है। पहला बताइए, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है, रेजोनेंस है, नहीं। जब रेजोनेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा बताइए, नॉन एरोमेटिक। तो टाइप ऑफ कंपाउंड में क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अगेन यहाँ पे देखो कार्बोकटायन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो पहला पॉइंट बताइए, साइक्लिक, प्लेनर, रेजोनेंस। रेजोनेंस भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। ठीक है, रेजोनेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। ठीक है, कार्बोकटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जब भी दुनिया में डर लगे ऑल इज वेल बोलते रहो। देखो यहाँ पे 2 कार्बोकटायन है, पता है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है,
रेजोनेंस है, एक मिनट, इसमें रेजोनेंस था ना। अब बताइए यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो बताइए यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये एरोमेटिक है, नोट कर लेना इसको भी। ये वाला बताइए, कि रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। अब बताइए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी तुम्हारा क्या एरोमेटिक है, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा ना। अगेन देखो, अच्छा H2, अरे तो साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी है, क्यों, इसके लिए बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन ना रेजोनेंस है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एंटी एरोमेटिक में काउंटिंग होगा। क्या एरोमेटिक काउंटिंग हुआ, एंटी एरोमेटिक काउंटिंग होगी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगेन दिस, ये बताइए क्या हो जाएगा, बताइए, बताइए कैसा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सभी लोग वीडियो पॉज करके इसको राइट करेंगे अपने अपने मन से, ठीक है। देखो प्लेनर है, साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगेन दिस विल बी, इधर इधर इधर, ये तो साइक्लिक है, प्लेनर भी है, अगेन रेजोनेंस भी है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये और ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हो जाएगा एरोमेटिक है। अगेन यहाँ पे फ्री रेडिकल्स है, बताइए 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में आएगा ना, कितना आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में आएगा। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो मिला के 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये बताइए जरा, ये दोनों तो सेम ही हो गए ना, ये और ये लास्ट वाला, इसको रख कर दो। तो ये था कुछ बेसिक आइडिया। इसमें देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, और यहाँ पे क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगेन दिस विल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ठीक है। कुछ कंपाउंड हैं, इनको टाइप डिसाइड करना है, ठीक है।
तो टाइप डिसाइड करना है, तो पहला डिफाइन टाइप्स ऑफ कंपाउंड अगेन। तो पहला कंपाउंड देखो क्या बनेगा बताइए। ये साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, ठीक है, प्लेनर भी है ना, रेजोनेंस भी है, ये सारा कुछ है। अगेन हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस डबल बॉन्ड का 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर बताइए क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, बताया था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे ये भी तुम्हारा साइक्लिक है, प्लेनर है। देखो एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एरोमेटिक टाइप ऑफ कंपाउंड। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। जीओसी है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट मान लो सारे, कुछ और क्या, चल रहेगा, चलता रहेगा। रेजोनेंस है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बताया था क्या होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बताइए। 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो एंटी ना होके एरोमेटिक आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एरोमेटिक आ जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा समझना इसको है। अगर समझ में आ गया, डेली लाइफ रूटीन में इसको रख लिया तो सब चलता रहेगा, भागता रहेगा, ठीक है। लाइफ तुम्हारी भागेगी, दौड़ेगी, डिचुम डिचुम डिचुम। चलिए इसको जरा देखो, ये साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है। अब देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या प्ले कर रहा है, रेजोनेंस में कॉन्जुगेटेड है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन है, लेकिन लोन पेयर काउंटिंग में आएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अगेन यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा था ना, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर की काउंटिंग नहीं होगी। तो पहला पॉइंट देख लो, ये साइक्लिक तो रहेगा, प्लेनर भी रहेगा, और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि 2 लोन पेयर यहाँ पे हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहले पॉइंट समझ लो, एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, क्या हो जाएगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। ओके, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक में आ जाएगा। यहाँ तक किसी भैया और भाई बहन को कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ऑल इज वेल गाते रहो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो गाइज कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक होते क्या है, एरोमा मीन्स होता है सुगंध होती है, ठीक है, तो सेंट डालते हो ना, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। देखो सबसे पहला प्लेनर तो है ही, साइक्लिक भी है, प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस इसमें है ना। ओके, अब बताइए जरा हाउ मेनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगेन इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए। इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा था कॉन्जुगेशन में, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्यों, इसके जस्ट डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये तो साइक्लिक प्लेनर है और रेजोनेंस भी है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है।
तो ये तुम्हारा एरोमेटिक है, ए फॉर एरोमेटिक। ओके, ये एरोमेटिक है, थोड़ा अच्छे से समझते चलो उनको। अब देखो ये तुम्हारा कितना 6 मेंबर रिंग थी, ये तुम्हारा 8 मेंबर रिंग है, लेकिन यहाँ पे कार्बोकटायन है ना, तो ये कार्बोकटायन सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड कार्बोकटायन, तो रेजोनेंस को शो कर रहा है, तो रेजोनेंस शो कर रहा है ना, तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी शो कर रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 पाइलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, अगेन लास्ट वाला बी फॉर बोरॉन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होता है, इसकी मतलब जो भी ऑर्बिटल्स होती है अनफुलफिल्ड होंगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक मिनट यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, अब बताइए जरा कैसा है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये क्या शो हो रहा है? डब्बा, जो डब्बा शो हो रहा है ना, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल को शो कर रहा है। तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग नहीं होगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। तो कुछ बहुत तो समझ में आ गया होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं? जिनके पास प्लेनर हो, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन हो, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कंपाउंड्स एरोमेटिक कहलाएंगे। सेकेंड एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? जिनके पास साइक्लिक हो, प्लेनर हो, रेजोनेंस भी हो, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 का मल्टीपल, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। ओके, तो ये बेसिक आइडिया इनको याद रखना। और दो जो कंपाउंड्स, इन दोनों कंपाउंड्स की कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? सारा कुछ क्लियर है? इससे भी बड़े वाले क्वेश्चन कराना तुमको बाकी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वीडियो समझ में नहीं आ रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा क्या है ना, हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो उसका कई रीजन है। ये लोन पेयर बगल में जस्ट डबल बॉन्ड है ना, तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे लोन पेयर बगल में जस्ट सिंगल बॉन्ड है, तो पार्टिसिपेट करेगा। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, यही सब पॉइंट तुम लोगों को आगे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं पैदा कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्लास में होता है कि तुम लोग तुरंत डाउट पूछ सकते हो हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी क्लास चलेगी। ठीक है, होल एंड सोल हम ही हैं, करता धरता कह सकते हो हम ही हैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आप लोग होल एंड सोल होते हैं, जो पूछते हो हम डरते हैं। सो गाइज कीप वॉचिंग द वीडियो एंड मेंटेन द क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी आपके पास बुक्स हैं, हमने देखो तुमको फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको एलन का शायद मॉड्यूल दिया है M3 करके। ठीक है, तो वहाँ पर GOC का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रिएक्शंस हैं, GOC कॉन्सेप्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के नाम से, तो वहाँ पे जाके देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आनंद से खुशी से रहना सीखो।